आवश्यकता क्यों हुई? 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसके प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने आयुष मंत्रालय का गठन किया। इस देश में पिछले 75 सालों में कभी आयुष को इतना महत्व नहीं दिया गया था जितना महत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में दिया गया। 2014 में जब आयुष मंत्रालय का गठन हुआ तब उसके बाद से आयुष चिकित्सा पद्धतियों को महत्व दिया जाने लगा। अभी हमारी सेंट्रल जेल के सुप्रिंटेंडेंट मैडम बात कर रही थी कि हमारे देश की ही है प्राकृतिक चिकित्सा पर हम लोग अपनाते नहीं हैं। हम नियमित रूप से रोज प्रतिदिन प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाते हैं। हमारे किचन में जो मसाले यूज होते हैं वो सब प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत होते हैं। हमारे पूर्वजों को पता था कि किन मसालों का क्या स्वास्थ्य पर प्रभाव है। आज हम हमारे बच्चों को समझाते हैं कि बेटा गर्म दूध में हल्दी डाल करके लीजिए, उससे इम्यूनिटी बढ़ती है, तो बच्चे हंसते हैं। आज अभी हाल ही में ही देव उठनी 11 हुई थी जिसपे सब तुलसी विवाह और तुलसी का पूजन करते हैं। तुलसी पूजन तक सीमित हो गई। अगर हम तुलसी के पत्ते और काली मिर्च का सेवन करें नियमित तो हमें रोग ही नहीं हो। पूजा करने के साथ साथ उसको हम प्राकृतिक चिकित्सा के बतौर भी अपना सकते हैं। उन सब चीज़ों का कहीं न कहीं लोलुप्त हो जाना, इसको मनाने के लिए आवश्यकता महसूस हुई और देश के प्रधानमंत्री जी ने 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में 4 साल पहले घोषित किया और हम आज चौथा प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मना रहे हैं। मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूं कि कोरोना का ऐसा एक अभी हम लोगों ने 1.5-2 साल का समय देखा जो बहुत ही कठिन समय था और कोरोना में प्राकृतिक चिकित्सा से लोग काफ़ी ठीक हुए। लोगों ने भाप लिया, स्टीम घर पर रह के भी लिया और अस्पताल में रह करके भी लिया। कोरोना जैसी गंभीर बीमारी में लोग प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक हुए। हमारे साथ डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी जी बैठे हुए हैं जो इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है साइकेट्री के। पिछले 1.5 सालों में जब से कोरोना का पहला लॉकडाउन खत्म हुआ है तब से हमारे पास स्ट्रेस, एंजाइटी और अनिद्रा के आने वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई, जिसको हम लोगों ने प्राकृतिक चिकित्सा और आपके ट्रीटमेंट के द्वारा बहुत जल्दी ठीक किया। सर, मैं आपको एक केस का उदाहरण देना चाहता हूँ। एक इंदौर राजेंद्र नगर का लड़का है, यंग एज का लड़का है, 26-27 साल का। उसको एंजाइटी की प्रॉब्लम हो गई। उसके पेरेंट्स बॉम्बे में एक साइकेट्रिस्ट को दिखाए। एक सिटिंग का उन साइकेट्रिस्ट ने 35,000 रुपए लिया और उसको बोला कि आपको 1 साल देना होगा और 45 लाख रुपए लगेगा, ठीक हो जाएगा। वो कहीं से उसको हमारे संस्थान के बारे में पता चला, वो हमारे संस्थान में आया। उसने डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी को दिखाया और मात्र 3.5 महीने का उसने ट्रीटमेंट लिया। अभी वो परसों हमसे मिलकर के गया, बोला कि पूरी तरह से वो ठीक हो गया। उसका अभी जो एग्जाम नहीं दे पा रहा था, पढ़ाई नहीं निरंतर कर पा रहा था, उसका एग्जाम दिया और पास हुआ। तो आप सोचिए एंजाइटी कितना बढ़ गया इस पिछले 1.5-2 सालों में। लोगों को नींद आना बंद हो गई। हम लोग उसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा और एलोपैथी या अन्य हमारी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं आयुर्वेद, होम्योपैथी के सहयोग से लोगों को ऐसा ठीक करके दे रहे हैं जिसमें उनको जीवन पर्यंत दवाई नहीं खाना पड़े। लोगों को ऐसा लगता है कि साइकेट्री का ट्रीटमेंट मतलब जिंदगी भर आपको दवाई ही खाना पड़ेगा या फिर ऐसी दवाई देंगे जिससे सीडेट हो जाएगा और सोता ही रहेगा। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमारा प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब अगर आप ठीक होते हैं तो एनर्जेटिक भी फील करते हैं। जैसा कि हमारे इंदौर के बहुत ही लोकप्रिय सांसद शंकर लालवानी जी बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने सांसदों की मीटिंग में बोला कि दूसरों को आपको सेवाएं देना है तो खुद को स्वस्थ रखना जरूरी है और वो खुद भी प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाते हैं, उसके महत्व को समझते हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं इंदौर के सांसद श्री शंकर लालवानी जी। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की विशेष अतिथि हैं अलका सोनकर जी, हमारी बहन अलका सोनकर जी जो इंदौर के सेंट्रल जेल की सुप्रिंटेंडेंट हैं। विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी एवं डॉक्टर भूपेंद्र गौतम जी। मैं उनका स्वागत करता हूं और मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीप प्रज्वलन के लिए मैं निवेदन करता हूं सर। हाँ? जी जी सर।
सर थोड़ा पास आ जाइए, थोड़ा पास आ जाइए। आखिरी में करूँ। अब दे दीजिए। हम आतिथ्य देव जो हमारे पूर्वजों के समय से चले आ रहा है कि अतिथि जो होता है वो देव स्वरूप होता है। तो मैं डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी जी से आग्रह करूंगा कि हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री शंकर लालवानी जी सांसद इंदौर का स्वागत करें। मैं डॉक्टर भूपेन गौतम जी से आग्रह करूंगा कि हमारी बहन अलका सोनकर जी का स्वागत करें। मैं भी माननीय सांसद जी का स्वागत करना चाहूँगा, अगर परमिशन हो एक मिनट का तो बस। हमारे सांसद महोदय को बहुत जल्दी रहती है क्योंकि उनको दिन भर का शेड्यूल रहता है। मैं हमारी बहन सबसे पहले अलका सोनकर जी को बुलाना चाहूँगा। उनके मन में कुछ प्राकृतिक चिकित्सा के लिए भाव था, तो हम उसको सुनेंगे, उसके बाद सांसद जी को सुनेंगे। परम सम्मानित मंच और मंच पर विराजमान मेरे बड़े भाई सांसद श्री लालवानी जी, डॉक्टर साहब डॉक्टर द्विवेदी, गौतम सर और डॉक्टर चतुर्वेदी और आप सभी, आज एक बार फिर ऐसा गौरवान्वित सा महसूस हो रहा है कि हम पुनः अपनी भारतीय सभ्यता को पकड़ करके उसके साथ चलना सीख रहे हैं। निश्चित रूप से प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो एक ऐसी विधा है जो हमें ये एहसास दिलाती है कि ये हमारी भारतीय संस्कृति है, और जब हमने अपनी संस्कृति को कहीं भूल रहे थे, छोड़ रहे थे, तभी हम रोगों के शिकार हो रहे थे। सर भाई साहब मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोगों ने यूँ तो पिछले 2 वर्ष बहुत ही कठिन कोरोना काल के रहे हैं, लेकिन जेल वालों के लिए बहुत चैलेंजिंग रहे हैं। क्योंकि जेल में हम कैपेसिटी से 2.5 गुना अधिक बंदी परिरुद्ध रहते हैं, जहाँ कोरोना के समय में ये कहा जा रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग इसका सबसे बड़ा हथियार है। वहाँ आप ये मान के चले कि हम लोगों की 1200 की क्षमता में 2800 बंदी परिरुद्ध थे। तो सोशल डिस्टेंसिंग हम करते तो कैसे करते, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को भी अपनाना, बंदियों की सुरक्षा को भी देखना, और उसके साथ साथ में जो हमारे पालबंदी हैं उनके स्वास्थ्य को भी बनाए रखना, वो भी कोरोना जैसे टाइम पे जब जेल विभाग में कोई डॉक्टर्स की कमी है और हमारे पास में उतनी सुविधा नहीं है। निश्चित रूप में उस समय हमें प्राकृतिक चिकित्सा ने बहुत सारा मदद किया, होम्योपैथिक ने, प्राकृतिक चिकित्सा ने, और जो आपका जो काढ़ा है, जो आयुष विभाग ने, मैं धन्यवाद यहाँ इस मंच से माननीय सांसद जी के माध्यम से अपने प्रधानमंत्री जी को भी पूरे जेल विभाग की तरफ से
एक संदेश मैं देना चाहती हूँ कि जो उन्होंने आयुष विभाग के माध्यम से जेलों में जो काढ़ा पहुंचवाया था, यदि हम जीत पाए तो उसी से जीत पाए। बहुत अच्छा। क्योंकि बंदी हमारी तरफ ऐसी नजरों से देखता था, क्या हम जीवित रह पाएंगे, क्या हम अपने परिवार को मिल पाएंगे। तो हमें सिर्फ उन्हें मोटिवेशन, क्योंकि उस समय दवाइयाँ तो कुछ थी नहीं, तो हम उनको दोनों समय में काढ़ा उबला करके पिलाते थे। हल्दी वाला दूध, जो अभी आपने डॉक्टर साहब ने बताया, जिसको विदेश में गोल्डन दूध कहते हैं। और हमारी दादी नानी जब कहती है कि बेटा दूध पी लो, चोट लग गई दूध पी लो, तो हम कहते क्या तुम पुराने जमाने की दकियानूसी बातें करते। लेकिन उन्होंने उसी चीजों ने आज हमें हम यदि जीवित हैं और हम यहाँ खड़े हैं, तो ये हमारी प्रकृति की ही देन है, उस चिकित्सा की ही देन है कि आज हम यहाँ खड़े हैं। और आप देखें कि जब हम छोटे थे, जब हम कुछ कह भी नहीं पाते थे, तब हमारी दादी नानी मम्मी समझ जाती थी, हमारे पेट में दर्द है, इतना सा हींग लगा देती थी, हमारे पेट का दर्द ठीक हो जाता था। तो मेरा तो बस इतना ही कहना है, क्योंकि भाई साहब को बहुत जल्दी जाना है, कि हम अपनी प्रकृति को ना छोड़ें। जब तक हम अपनी संस्कृति को पकड़े रहेंगे, भारत वही गौरवशाली देश है जिसने लोगों को संस्कार दिया है। और हमें विदेशों से ये बताने की जरूरत नहीं है कि ज्वार बाजरा खाने वाले जो हैं वो मूर्ख होते हैं, वो तो मिलेट और ये जो ओट्स नाम से हमको दे रहे, जबकि वो तो हमारी अपनी चीज थी। तो हम अपनी संस्कृति को अपनाएं, बस यही कहना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ही संक्षिप्त रूप से डॉक्टर वैभव जी से जानना चाहूँगा कि कोरोना के बाद स्ट्रेस और एंग्जाइटी का केसेस किस तरह से बढ़ा और उन्होंने क्या प्रयास किया, उसके बाद हम लोग सांसद जी को सुनेंगे। डॉक्टर वैभव। सबसे पहले गुड मॉर्निंग। गए 2 वर्ष से ये देखा गया है कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन के केसेस में बहुत खासी बढ़ोतरी हुई है और इसमें अवेयरनेस भी काफ़ी आई है। गए 2 वर्ष से क्या हुआ था, एकदम से लॉकडाउन लग गया, ओपीडी बंद थे, तो ज़्यादातर जो ट्रीटमेंट चल रहा था वीडियो कॉलिंग के थ्रू चल रहा था। गए 2 वर्ष में मैं इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में कोरोना के पेशेंट देख रहा था, लेकिन होम्योपैथी की एक मेडिसिन डॉक्टर द्विवेदी जी ने दी थी, आर्सेनिक, वो प्रतिदिन ले रहा था। तो इसके कारण कभी भगवान की कृपा से कुछ भी संक्रमित नहीं हो पाया। तो हमें ओवरऑल पेशेंट, जो भी पेशेंट आता है, हमें ओवरऑल उसको होलिस्टिक वे में देखना चाहिए। आप एलोपैथी ट्रीटमेंट लें, आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट लें, उसके साथ साथ आप नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट भी अपनाएं। ऐसा नहीं है कि आप एलोपैथी ले रहे हैं आप नेचुरोपैथी नहीं करेंगे। आप एलोपैथी लीजिए, आप एंटी डिप्रेसेंट लीजिए जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा आपको, उसके साथ साथ आप नेचुरोपैथी भी लेंगे। तो हमने ये देखा है गए 2 वर्ष से कि जिसने नेचुरोपैथी मैंने प्रिस्क्राइब किया है तो उसका एंग्जाइटी जो है काफी कम हुआ है। शिरोधारा, पापा जी ने बताया था कि शिरोधारा लेंगे तो एंग्जाइटी कम होगी। मैंने उसमें अपने में एलोपैथी ट्रीटमेंट में उसको इनकॉर्पोरेट करके देखा तो एक खासा इंप्रूवमेंट आया। सर आपकी आज्ञा से एक चीज मैं अपने इस बात में सिर्फ एक चीज बोलना भूल गई, जिसके लिए मैं डॉक्टर द्विवेदी सर को, जो मेरे बड़े भाई साहब हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी कर रही हूँ कि इन्होंने जो सेंट्रल जेल इंदौर के बंदियों को एक अमृत स्वरूप होम्योपैथिक की गोलियां पूरे समय प्रदान करी थी। और जो आप निरंतर हमारे बंदियों के लिए जो है सेवाएं देते हैं हर तीसरे शनिवार को, जो कि निःशुल्क हैं। और हमारे पिछले कोरोना काल से जो हमारी सेवाएं आपकी बंद थी, हमने आग्रह किया पुनः चालू करें, क्योंकि बंदी इंतजार करते हैं कि डॉक्टर साहब आएंगे, उनके हाथ में जादू है। आदरणीय अलका जी, जो कि इस नेचुरोपैथी के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से बताया। और वैसे भी जब से वो यहाँ पर जेल का काम देख रहे हैं, तब से जेल में बहुत सारे नए आयाम जुड़े हैं। क्योंकि कैदियों की स्थिति अंदर जो रहती है, उसका मनोवैज्ञानिक असर इतना रहता है कि वो अपने आप में टूट जाते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार की गतिविधि अगर जेल में चले तो मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल उनको थोड़ा सपोर्ट मिलता है। आदरणीय द्विवेदी जी, जो कि वर्षों से मैं उनका अनुसरण भी करता हूँ, ट्रीटमेंट का, नेचुरोपैथी का, और वास्तव में समाज के हित में क्या अच्छा हो सकता है उसके लिए हमेशा प्रयास करते थे डॉक्टर द्विवेदी जी। डॉक्टर वैभव जी, जो कि जिन्होंने बताया कोरोना में किस प्रकार की स्थितियाँ बनी, वास्तव में बहुत ऐसा समय था कि हमारे सोच के बाहर था। कभी ऐसा हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसी परिस्थितियाँ बनेगी। उस समय वैभव जी ने
जो काम किया। और हाल ही में एक यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप हुई थी और जिसमें देश भर के साइकिट्रिस्ट आए थे और वेबर जी का भी उसमें लेक्चर था यूनिवर्सिटी में। बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने अपनी बात रखी। और अब समय ऐसा है कि जो हमारी नई पीढ़ी है खास करके वो डिप्रेशन में ना जाए, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप जैसे बता रहे थे ट्रीटमेंट की, उसकी आवश्यकता भी है। गौतम जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। जब राजनीति में हमने शुरुआत की तब से मैं देख रहा हूँ प्रशासनिक क्षेत्र में हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रहे वर्षों तक, और उन्होंने काम भी किया है। यह उपस्थित सभी बंधु भाई बहनों, आज ये नेचुरोपैथी दिवस है जी। अभी तो आपका करते दिया जी आज नेचुरोपैथी दिवस है और प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पहले ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता था जी। गांधी जी ने प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा क्योंकि दिया। गांधी जी ने, वैसे है तो जैसा अलका जी ने बताया, बहुत हमारी पुरातन संस्कृति है, सभ्यता है, लेकिन हम भूल गए थे। गांधी जी ने फिर हमें याद दिलाया, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं हम जिस स्तर पे इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 वर्ष पूरे इसे घोषित किया कि आज के दिन प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाएगा, और अब पूरे देश में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। और जो उसका मूल मंत्र यही है, जो अलका ने बताया, डॉक्टर द्विवेदी ने बताया, कि हमारी पुरानी संस्कृति में इसका वर्णन है और ऋषि मुनि इसको करा करते थे। उस समय कोई एलोपैथी नहीं था, उस समय कोई ओटी नहीं थी, उस समय प्राकृतिक चिकित्सा हुआ करती थी और बहुत अच्छी तरह हुआ करती थी। उन्होंने बहुत सारे उदाहरण भी दिए कि बचपन में किस प्रकार की हमें माता दादी नानी इलाज करते थे। ये वापस आना चाहिए, क्योंकि जो अभी हम दवाई लेते हैं, मुझे लगता है जो हमारे अंदर टॉक्सिक है उसको दबाने के लिए करते हैं। वो कुछ समय के लिए तो वो ठीक हो जाता है इलाज, लेकिन अंदर टॉक्सिक लेते हैं और दवाई के माध्यम से और हम लेते हैं। तो अगर हमको जड़ से बीमारी हटाना है तो सबसे अच्छा साधन है प्राकृतिक चिकित्सा। समय जरूर लगता है, लेकिन लंबे समय तक हम अच्छे से रह सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की चिकित्सा को हमें बढ़ावा देना चाहिए। समय समय पर जब भी मुझे समय मिलता है मैं जरूर आता हूँ प्राकृतिक चिकित्सा। अभी नहीं, यहाँ से नहीं, पहले कई वर्षों से भी आता रहा, बीच में छूट गया। डॉक्टर द्विवेदी मिले जब सेंटर खुला तो फिर से मैंने शुरू किया। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे जो जटिल इलाज हैं जो कि इससे हल हो सकते हैं, हमें प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। जो यहाँ लोग बैठे हैं मैं उनसे निवेदन करूँगा और लोगों को भी बताएं। कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो हमें प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से ही हो सकती है और लंबे समय से जो बीमारियाँ चल रही है वो भी ठीक हो सकती है। तो इस अवसर पर आपने आज हमें याद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको शुभकामनाएं, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही शुभकामनाएं। इससे पहले कि हमारे डॉक्टर भूपेंद्र गौतम जी सबको धन्यवाद प्रेषित करें, मैं आग्रह करूंगा कि मोमेंटो स्वरूप हम तुलसी का पौधा भेंट करेंगे। मैं माननीय सांसद जी को बताना चाहता हूं कि आज हमारे पास 2 पेशेंट नेपाल से भी आए हुए हैं। हमारे पास पूरे देश से पेशेंट तो आते ही हैं, इंदौर मध्य प्रदेश से, देश के बाहर से भी लोग आते हैं। हम उनको भी आज ट्रीटमेंट देंगे। डॉक्टर साहब को जी आप धन्यवाद करवा दें स्लॉट खड़े हैं। अच्छा इसलिए जा रहा हूँ। हाँ तो दूसरी बात कह रहे ना कि रुके हैं तो यार वो तो रुकेंगे, जनता भी रुकेगी ना। हमारे लिए निमंत्रण को बड़ी कृपा पूर्वक स्वीकार करने वाले हमारे लोकप्रिय मित्र शंकर जी, धन्यवाद आप यहाँ पधारे। बहन अलका, धन्यवाद आप यहाँ पधारी। और आप दोनों डॉक्टरों को धन्यवाद। मैं 1-2 मिनट तो लूँगा ही, चूँकि मैं तो प्रोफेसर रहा हूँ, तो बिना बात किए कैसे जाने दूँ। भारत हजारों वर्ष से प्राकृतिक चिकित्सा अपनाता रहा है, और इसीलिए आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर सूर्य की पूजा होती है, हमारे यहाँ चंद्रमा की पूजा होती है, पीपल की पूजा होती है, बरगद की पूजा होती है, वनस्पतियों की पूजा होती है, नदियों की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि ये सब हमारे लिए वरदान है। जैसा आपने कहा डॉक्टर साहब ने कि हल्दी, या आपने कहा पेट में लगाने के लिए हींग, ये मुझे
बस 1 मिनट, झाबुआ की एक कहानी याद है। 20-25 साल पहले हम झाबुआ गए किसी सरकारी कार्यक्रम में। एक आदिवासी के पैर में बहुत बड़ा घाव था और उसने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दिखाया, और ऐसा जब हमने उसको देखा, उसकी पत्नी को, तो ऐसा लगने लगा कि इसका पैर काटना ही पड़ेगा साहब। और मुझे तो ऐसा लगा कि वो उसने इलाज बंद करा दिया, बोले साहब ये तो हो गया। 10-15-20-25 दिन बाद, क्योंकि मुझे याद है, तो मैंने कलेक्टर से कहा कि भाई इसको जरा देखो। मैं पुनः गया तो मैंने देखा कि वो तुम्हारी पत्नी कहाँ है? बोले साहब वो है। तो हमने देखा उसका घाव भर गया है। तो हमने पूछा भाई इसमें आपने कौन से डॉक्टर से इलाज कराया? बोले डॉक्टर से इलाज नहीं कराया, हमारे गांव का वो कोई वो है, उसने इसमें ऐसे वो निचोड़ करके भर दिया और वो इलाज हो गया। मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे कफ ठीक नहीं होता था। किसी हमारी बाई ने, जो हमारे यहाँ बर्तन को करने आती है, उसने कहा कि आप जो है रात में हल्दी फाँक लो और उसके बाद में गर्म दूध पी करके फिर कुछ ना पीना इसके बाद में। सर 2-3-4 दिन के भीतर, अच्छा ये हल्दी अगर कफ आती है पी लो और इसके बाद पानी ना पियो रात भर, कफ 100% ठीक हो जाता है। तो इतनी अद्भुत, मैं तो प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में रहा हूं कोरोना के। मेरे बहू को हो गया और मेरी दोनों बहुओं को, और हम उसके इलाज में उसी कमरे में रहे और हमें नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर ने हमको आर्सेनिक एल्बम करके एक दवा दी थी और आप लोगों ने काढ़ा उपलब्ध कराया था। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, हमारे संसद सदस्य का, जिन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट में इफरात काढ़ा उपलब्ध कराया, इसलिए आप सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं पूरे भारत में। धन्यवाद।